गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिफ्थ चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, मैग्नेटिज्म और मेटल। ठीक है। तो फिफ्थ चैप्टर जो रिलेटेड है, बेसिक चीज़ें आप लोगों ने इसमें फोर्थ चैप्टर में पढ़ ली है, तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। और ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है। तो इसको मैग्नेट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। मैग्नेट, आपको पता है ये वो सब्सटेंस होता है जो अट्रैक्ट करता है, ठीक है, आयरन के पीस को, स्टील के पीस को, निकल के पीस को। और जो मैग्नेट होता है, आपके पास नॉर्थ और साउथ दो इसमें पोल रहते हैं, ठीक है। और जिस मैग्नेट में दो पोल रहते हैं, नॉर्थ और साउथ, उसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट बोलते हैं। ये जो बार मैग्नेट है, इसकी प्रॉपर्टीज जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ है उसी की तरह है, ठीक है। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। तो बहुत सारे आर्टिकल सिमिलर हैं जो आप करेंगे इसमें। तो उनमें सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि वहाँ पे आप लोगों के पास ई, दैट इज डिनोटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ बी से डिनोट करते हैं। वहाँ पे आप लोगों के पास चार्ज लेते थे आप, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती थी नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पे आपके पास दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है, ये आपके पास दिया हुआ है। मैग्नेट, ठीक है, रेक्टेंगुलर पीस होता है मैग्नेट का, और नॉर्थ और पोल इसकी पोजीशन आती है जब इसको हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं। फ्रीली इसको हम सस्पेंडेड करते हैं तो उसकी जो रेस्ट में जो उसकी पोजीशन आएगी, दैट इज नॉर्थ साउथ आएगी, ठीक है। नॉर्थ साउथ मतलब जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आएगा दैट इज नॉर्थ, जो साउथ डायरेक्शन की आएगा वो साउथ होगा। डायरेक्शन आप लोगों ने पढ़ी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो प्रॉपर्टीज़ की है कुछ प्रॉपर्टीज़, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज़ है कि अट्रैक्ट करता है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, कि जब फ्रीली करेंगे हम इसको तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करेगा। जब फ्रीली इसको हम सस्पेंड करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइक मैग्नेट, जो पोल्स होते हैं रिपेल करते हैं, और अनलाइक जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, चार्जेस की तरह। चार्जेस में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता था, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ होता है, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। यहाँ पे भी जो नॉर्थ है वो नॉर्थ को रिपेल करेगा, और साउथ साउथ को रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ प्रोटेक्ट करेगा। तो इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी जस्ट लाइक सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोगों ने पढ़ी है। तो यहाँ पे भी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? ये कोई इमेजिनरी लाइन है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रा द रीजन ऑफ स्पेस टाइम along with the free north pole would move it allow, जब इसको अलाउ करते हैं हम मूव करने के लिए, ठीक है। जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक लाइंस की उसी तरह है जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज थी। पहली प्रॉपर्टीज की क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख रहे हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है। आपने फ्लेमिंग जो राइट हैंड थंब रूल पढ़ा हुआ है उसके अनुसार इसकी डायरेक्शन आती है, ठीक है। करंट को आप इस तरह से रखते थे और अपने उंगलियों को कर्ल करते थे, और जिस तरफ कर्ल होती थी वो आपके पास उसकी डायरेक्शन आती थी। इस तरह से आप रखते थे हाथ को, ठीक है। जहाँ करंट है वहाँ आपको थंब को रखते थे, और जिस तरफ आपका हाथ कर्ल होता था
उस तरफ उसकी डायरेक्शन होती थी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको पता ही है कि इस तरह से इसकी डायरेक्शन जा रही है। डायरेक्शन कहाँ जा रही है इसकी? नॉर्थ टू साउथ जा रही है। देखिए इसकी भी कहाँ जा रही है? नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, और नॉर्थ टू साउथ जाती है, उसके बाद फिर कहाँ चली जाती है? बीच में से साउथ टू नॉर्थ चली जाती है। ये देखिए इस तरह सर्कुलर लूप आपके पास बन रहा है। सर्कुलर लूप आप लोगों के पास बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता ही है आपको, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। देखिए प्लस टू नेगेटिव, ये पहली प्रॉपर्टी आ गई। ये क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म अ क्लोज लूप एंड नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड मैग्नेट बनाती है। जो मैग्नेट के बाहर कहाँ जाएगी? देख रहे हैं आप, नॉर्थ से साउथ जा रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है, और अंदर क्या जा रही है? साउथ टू नॉर्थ जाती है। ये देखिए यहाँ पे कहाँ जा रही है? साउथ टू नॉर्थ जा रही है। मैग्नेट के अंदर बाहर कहाँ जा रही है? नॉर्थ टू साउथ। दूसरी लाइन, द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में बनता था वैसे ही ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो टेंजेंट जहाँ टच कर रहा है दैट कैन बी शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सिंपल बात, बिल्कुल ही। थर्ड प्रॉपर्टी है, जो क्लोजर द फील्ड लाइंस, जिसको हम डेंसिटी बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड। यही इलेक्ट्रिक फील्ड का था कि जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ ज़्यादा होगी। यही बात यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में है कि जहाँ डेंस होगी, जहाँ ज़्यादा नज़दीक होगी, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ज़्यादा। जैसे मान लो दो पॉइंट ले लिए कि एक्स और वाई, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एट एक्स वो ज़्यादा होगी वाई के कंपेरिजन में। ठीक है, तीसरी आपके पास प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन वाली आ गई। आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी दे कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि इनका जो टेंजेंट बनता है वो आपके पास इंटरसेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो इफ़ दे इंटरसेक्ट, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि इंटरसेक्ट करती है, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी द टू टेंजेंट एंड हैंस टू डायरेक्शन हैव बीन फॉर्म। तो आपके पास दो डायरेक्शन यहाँ बन जाएगी, जो जो है इम्पॉसिबल है। एक दो डायरेक्शन नहीं बन सकती, एक ही डायरेक्शन होगी। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा ही है अगली प्रॉपर्टी की, जो मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ होती है, द स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म। अगर स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है और इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, तो आप क्या बोलेंगे? दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तीन पॉइंट हमने ले लिए, एक्स वाई जेड, तो बी एक्स इजल टू बी वाई इजल टू बी जेड आ गया। ये मैंने डायग्राम यहाँ ड्रा की हुई है, क्लोज आपके पास सर्कुलर लूप बना रही है। ठीक है, इसके बाद कुछ डेफिनेशंस आप लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड की आपने पहले पढ़ी हुई है। द स्पेस अराउंड ए मैग्नेटिक विद द इन विच मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस। जहाँ तक वो मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस रहेगा उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मैग्नेटिक डायपोल इलेक्ट्रिकल डायपोल की तरह है। अब यहाँ पे कंसेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, जो आपके पास मैग्नेटिक डायपोल है, इलेक्ट्रिकल डायपोल आपने पढ़ा ही है। इलेक्ट्रिकल डायपोल में आपके पास क्या होता था कि जो एक पॉजिटिव चार्ज होता था, एक नेगेटिव चार्ज होता था। यहाँ पे हम क्या मानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम मान लेते हैं n। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज n मान लेते हैं हम, जब इसको हम फ्री रखेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये अट्रैक्ट करेगा चीज़ों को। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसका पता कैसे लगेगा? जब आप यहाँ पे जो कंपास नीडल होती है उसको रखेंगे, तो यहाँ पे जो n है वो दैट कैन बी रिप्रेजेंट द पॉजिटिव चार्ज, और जो साउथ है दैट कैन बी रिप्रेजेंट द नेगेटिव चार्ज। इतना सा फर्क है कि मैग्नेटिक डायपोल्स मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक बार मैग्नेट है आपके पास वो नॉर्थ और साउथ रिप्रेजेंट करता है। एम एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा? पॉजिटिव चार्ज। एस क्या रिप्रेजेंट करेगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ गए बात? तो जो लाइन इन दोनों के सेंटर को क्रॉस करते करके हो जाती है उसको हम मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, द लाइन पास थ्रू द पोल ऑफ मैग्नेट। समझ गए बात? और मैग्नेटिक डायपोल आप लोगों ने पढ़ लिया है।
तो मैग्नेटिक डायपोल में आपके पास यही है कि मैंने आपको फिर से आपने रखा कि नॉर्थ पॉजिटिव चार्ज को, साउथ नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और आपको पता ही था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज जो आपके पास था वो कहाँ जाता था, आउटवर्ड की तरफ डायरेक्शन उसकी, और नेगेटिव चार्ज की कहाँ जाती थी, इनवर्ड की तरफ। पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड, ऐसे ही जो पोल है नॉर्थ पोल है वो आउटवर्ड होगा, और साउथ पोल क्या होगा, इनवर्ड होगा। ठीक है, तो उसके बाद मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में आपके पास वही आ गया, फिर से नॉर्थ और साउथ पोल आ गए आपके पास। ठीक है, ये बीच में सेंटर आ गया इनका वो। ठीक है, सेंटर से इनकी लेंथ एल लेते हैं हम, स्मॉल लेंथ, यहाँ भी स्मॉल लेंथ एल, और इस सारे की जो लेंथ होती है वो 2L होती है। ठीक है, जो उनकी साउथ और नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है उसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, और डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, जो स्ट्रेंथ है नॉर्थ और साउथ पोल की वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में आप लोगों ने देखा ही है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, आपकी डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी वही है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ को हम नेगेटिव और नॉर्थ को पॉजिटिव मान के चलो आप। तो स्मॉल लेंथ एल आ गई और पूरी लेंथ क्या आ गई, 2L आ गई। तो इलेक्ट्रिकल डायपोल मूवमेंट आपको पता ही है, P इंटू ई होती थी। ठीक है, P इंटू 2L होती थी। तो यहाँ पे क्या आएगी, P के साथ के पास डायपोल था, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, M इंटू 2L आ गया। P की जगह क्या आएगा, M। P की जगह क्या आ गया, यहाँ पे M आ गया आपके पास। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को किससे डिनोट करते हैं, पहले भी पढ़ा मैंने, कराया आपको। तो M से डिनोट करते हैं, और M क्या होता है, P इंटू 2L होता है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ पोल और नेगेटिव चार्ज साउथ पोल होता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट की तरह आपके पास दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दैट इज मीटर, एम्पेयर मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ दैट इज मीटर मीटर। एडवांस फार्मूला आप लोगों के पास यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का दिया हुआ है स्मॉल टर्म में। ठीक है, इसके बाद आपके पास अब न्यूमेरिकल, आपके पास आर्टिकल हम लेके आए हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, आप स्ट्रेंथ बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आप लोगों ने किया है। ठीक है, कहाँ पे, ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक्सियल लाइन का किया है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड का बस सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। वहाँ आपके पास E था, यहाँ V है। इससे पहले हम कूलम लॉ करेंगे, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक आप लोगों ने किया हुआ है, F इलेक्ट्रिक फोर्स टू द Q1 Q2। यहाँ Q1 Q2 की जगह क्या है, M1 M2 है। ठीक है, M1 M2 है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, जो डिस्टेंस होता है। ये आपने कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी किया हुआ है, और कूलम लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, वहाँ चार्जेस थे, यहाँ पे क्या आ गया, नॉर्थ और साउथ पोल, और इनकी स्ट्रेंथ, जो इनकी स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पोल स्ट्रेंथ M। ठीक है, तो M1 और M2 हमने ले ली, इसकी पोल स्ट्रेंथ ले ली। तो आपके पास क्या आ गया, दो इनके बीच में डिस्टेंस है R, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, और प्रोपोर्शनली को हम हटा दें तो K दैट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, K की वैल्यू वहाँ होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फॉर फ्री स्पेस यहाँ भी वही है, यहाँ इसके उल्ट है, म्यू ऊपर चला गया है, म्यू क्या चला गया ऊपर, वहाँ क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ म्यू ऊपर चला गया है। K क्या है, म्यू नॉट 4 पाई। तो F इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। वहाँ क्या होता था आपके पास, कूलम लॉ क्या होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2, दो चार्ज। ठीक है, इसके ऐसा यूनिट पोल स्ट्रेंथ के दिए यहाँ पे। तो अब हमारा आर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ड्यू टू वार मैग्नेट। ठीक है, वहाँ हम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज लेते थे, यहाँ पे साउथ और नॉर्थ पोल आ गया, ए स्मॉल लेंथ एल आ गई, पूरी लेंथ आ गई आपके पास, और ए आ गया आपके पास जो नॉर्थ पोल है, पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। तो हमने इस पॉइंट के ऊपर निकालनी है ए मैग्नेटिक फील्ड दैट पॉइंट P।
ठीक है। बी ए निकालना है हमने, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, ठीक है। उसी की तरह पूरा है, यहाँ पे मैग्नेट बनाया है, वहाँ पे चार्ज आपके पास बनते हैं। ये हमने ले लिया, सेंटर से डिस्टेंस आर ले लिया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर माइनस एल, ठीक है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आर है, एल वहाँ से घटा दो तो आर माइनस एल आपके पास आ गया। तो ये बिल्कुल सेम आर्टिकल उसी की तरह है, जो आर्टिकल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में किए हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ E1 लेते थे हम, यहाँ पे B1 लिया, मतलब B1 क्या आ गया, म्यू नॉट 4 पाई M अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। यूजिंग आपके पास आ गया है। उसी तरह से B2 आ गया। B2 आपको पता है, ये जब B2 निकालेंगे आप तो क्या आएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास R और बीच में आ गया डिस्टेंस L, S से लेकर पॉइंट P तक, S से पॉइंट P तक, S से P तक L आ गया डिस्टेंस से और प्लस आ गया R, तो आ गया R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ B1 और B2, B1 जो है पता है आपको, दैट इज ग्रेटर टू B2 है, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा है B1 की, तो पॉजिटिव चार्ज की हमेशा पोल स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, तो पॉजिटिव चार्ज हम ज़्यादा लेते हैं। तो आपके पास B1 प्लस B2 आ गया, B1 की वैल्यू भर दी B2। अब यहाँ पे B2 की वैल्यू भरी हमने, इनएक्टिव क्यों आई, इनएक्टिव इसलिए आई कि ये इसके डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। क्या डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि इस साइड जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है, इस साइड, तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये माइनस का बन गया, माइनस आपके पास बन गया। यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद आपके पास आ गया बी एक्सियल म्यू नॉट 4 पाई 2 mr, ठीक है। एम की वैल्यू भर दी मैंने यहाँ पे, ठीक है, M × 2L, एम आ गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपके पास। और अगर हम मान लेते हैं कि जो लेंथ है बिल्कुल ही स्मॉल है, रेड इससे आर से, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल खत्म हो जाएगा, आर बच जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर आपके पास यहाँ बच गया, तो आर की 4 बन गया, आर की 4 से एक कैंसिल हो गया, तो आपके पास है वी एक्सियल दैट इज म्यू नॉट 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। इसी तरह से सेम डायग्राम आप लोगों की है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन बार, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने वहाँ किया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, आप लोगों को वहाँ सिर्फ फ़र्क E और V का है, बाकी सेम है, ठीक है। तो इसको आप आराम से कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल में फ़र्क क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है सारा, ठीक है। एट ए पॉइंट इस तरह से सारा दिया हुआ है, ठीक है, कि आपके पास इसमें डिफरेंसेस हैं, इससे आपकी रिकैप्चुलेशन रिकॉल आप कर सकते हैं बड़े आराम से। तो आर्टिकल बिल्कुल सेम, ठीक है। वैसे थर्ड आर्टिकल किया था अपने इलेक्ट्रिक डायपोल इन इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक डायपोल इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क आपके पास पता ही है आपको कि रोटेट करता है क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। तो आपके पास जब रोटेट करेगा, थोड़ी सी अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो एंगल बनाएगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है M, और एंगल बना रहा है M, एंगल किसके बीच में बनता है, M और B के बीच में एंगल बनता है। तो बिल्कुल सेम आप वहाँ पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने लोगों को समझाया है, वही आर्टिकल है, सिर्फ फ़र्क यहाँ पे टॉर्क निकालने में, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ पता ही है आपको कि यहाँ फोर्स आती थी, वहाँ QE पॉजिटिव QE, यहाँ आती थी माइनस QE, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होता था, ये पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव टू पॉजिटिव आपके पास डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जाती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये आपने आर्टिकल वहाँ किया हुआ है, तो टॉर्क हमने निकालनी है, और टॉर्क आप लोगों के पास आ जाती है। टॉर्क क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स क्या है, यहाँ पे MP है, वहाँ क्या होती थी प्लस QE, ठीक है, माइनस QE। तो एक साइड प्लस QE, एक साइड माइनस QE, अपोजिट फोर्स हैं, कैंसिल हो जाएगी, तो नेट जो फोर्स है दैट इज जीरो, नेट फोर्स जो है क्या आएगी, जीरो आएगी आपके पास। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, सिर्फ फ़र्क V और E का है। तो आपके पास MB आ गया, ठीक है, इंटू NP हमने निकाल लिया, यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल से NP निकाल लिया, NP 2L इंटू साइन थीटा आ गया, तो M इंटू 2L आपके पास फिर से M बन गया, B साइन थीटा, और इसको आप लिख सकते हैं M क्रॉस B, क्या लिख सकते हैं M क्रॉस B, या आप लिख सकते हैं वहाँ क्या होता था
पी क्रॉस ई होता था, वहाँ पी क्रॉस ई, यहाँ एम क्रॉस बी है, बस इतना ही फर्क है। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से करें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर पूछें, ज़रूर डिस्कस करें, ठीक। कोई प्रॉब्लम अगर आप लोगों को आ रही है तो आप ज़रूर इसको आप मेरे से पूछें। और बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें ज़्यादा है, तो इसको आप प्रॉपर तरीके से करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछें, क्योंकि बिल्कुल आसान है ये टॉपिक, तो इसको आप ज़रूर करें, ठीक है। और वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। थैंक यू।